गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 20 डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में आपका चैप्टर चल रहा था सेल, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे। कोशिका सभी जीवों की मूलभूत क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। ये बात तो हमने पिछली वीडियो में भी देखी थी। ये जीवन की सभी क्रियाएं करती है। सभी जीवों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे कि वृद्धि, उत्सर्जन, भोजन करना, जनन करना व सांस लेना। ये सभी जीवन की महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं और सभी जीव इनको करते हैं। ये प्रत्येक कोशिका में पदार्थों के आदान प्रदान से होती हैं। सभी कोशिकाओं के कुछ विशेष घटक या अंग होते हैं, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग कुछ विशेष कार्य करते हैं। प्रत्येक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है, जो इन सभी कार्यों में सहायता करता है। अब बात करते हैं हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन की। यह आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मैंने सेल का बनाया है, एनिमल सेल का समझिए आप, ठीक है। ये इसकी बाहर की सबसे पतली परत होती है जो कि जीवित होती है, और ये आपकी प्रोटीन व लिपिड से बनी हुई होती है। ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी पदार्थों की रक्षा करती है। सभी पदार्थ मीन्स जो भी कोशिका के अंग होते हैं। यह बहुत लचीली व मुलायम होती है। इसमें जगह जगह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि जरूरी पदार्थों को अंदर या बाहर आने जाने देते हैं। इसीलिए इसे हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। जरूरी पदार्थ जैसे कि आपके ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व व जल आदि, ये सभी विसरण और परासरण के द्वारा कोशिका के अंदर और बाहर आते जाते हैं। पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है, यानी कि जिधर जो है आपका विलयन ज़्यादा होता है उधर से कम की तरफ होती है, जिसे हम विसरण कहते हैं। कोशिका झिल्ली से जल का विसरण परासरण कहलाता है। जल की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प परासरणी दाब, दूसरा है सम परासरण दाब और तीसरा है अति परासरण दाब। अल्प परासरण दाब को हम इंग्लिश में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि ऐसा विलयन जिसमें कोशिका की अपेक्षा जल ज़्यादा होता है। एक ऐसा सॉल्यूशन बना हो जहाँ पर कि जिसके अंदर कोई कोशिका रखी हुई हो, तो कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम हो और आपके चारों तरफ जल की मात्रा या विलयन की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें कि कोशिका आपकी फूलने लगती है। सम परासरण दाब का मतलब है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि कोशिका और विलयन दोनों में ही जल की सांद्रता समान होती है। कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जितना जो है विलयन आपकी कोशिका के बाहर होगा, उतना ही जो है कोशिका के अंदर भी होगा। थर्ड आता है आपका अति परासरण दाब, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। विलयन में कोशिका की अपेक्षा जल कम होता है, यानी कि जब इस विलयन में कोशिका रखी हुई है तो विलयन में जल कम है इसके चारों तरफ, और कोशिका में जल ज़्यादा है, तो कोशिका जो होती है वो आपकी सिकुड़ जाती है। क्योंकि अभी हम देख के आए हैं कि जो है विलयन में जिस तरफ सांद्रता ज़्यादा होती है उधर से कम सांद्रता की ओर विलयन चला जाता है, तो वही काम यहाँ पर हो जाता है, जिससे कि कोशिका आपकी सिकुड़ जाती है। इसी प्रकार पानी में घुलनशील पदार्थ परासरण विधि से कोशिका में चले जाते हैं। अब देखिए, ये कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। अलग अलग विलयन हैं और उनमें आपकी रक्त कोशिका व किशमिश पर प्रभाव दिखाया गया है। जैसे सबसे पहला वाला बना हुआ है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि उसमें विलयन में और कोशिका दोनों में ही जो है आपकी जल की सांद्रता समान है, तो ना तो कोशिका फूलेगी और ना ही सिकुड़ेगी। दूसरा है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कि आपकी जो है विलयन में जल की मात्रा ज़्यादा है, जिससे कि जो है कोशिका फूल जाएगी। और थर्ड वाला है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें कि आपकी कोशिका की अपेक्षा जल कम है, ठीक है, तो आपकी जो है कोशिका सिकुड़ जाती है।
अब हम बात करते हैं पौधों के अंदर की, कि पौधों में प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। जैसे कि मैंने ये प्लांट सेल का डायग्राम बनाया है, जो आपको लाल रंग की लेयर दिखाई दे रही है वो आपकी कोशिका झिल्ली है। उसके अंदर आपका कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और जो सबसे बाहर बनी हुई है वो आपकी कोशिका भित्ति है। ये पौधों को मजबूती प्रदान करती है व उनकी रक्षा करती है, जिससे सभी पौधे जो होते हैं वो सीधे खड़े रहते हैं। ये सेल्यूलोज से बनती है। परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ सभी अंदर के पदार्थ भी सिकुड़ जाते हैं। अगर परासरण होता है और इसमें पानी की कमी हो जाती है तो जो प्लाज्मा झिल्ली है और उसके अंदर जितने भी उसके अंगक हैं वो सभी उसके साथ साथ सिकुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है।